स्वर्णिम निर्वाण दिवस तो मन में भाव आ रहा था कि निर्माण से निर्वाण की ओर प्रस्थान। जिस प्रकार की एक कोई भूमि होती है, उस पर कहते हैं ना कि भवन का निर्माण करना है, उसका नक्शा पास कराया जाता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग उस पर भवन का निर्माण होता है। जिस प्रकार की हमारा ये सत्संग सदन है, तो वहाँ पर बोर्ड लगा दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट एरिया, यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि भवन पर निर्माण का कार्य चल रहा है। तो हम सब पढ़कर वहाँ से बड़े सावधानी से निकलते हैं कि हमें कहीं चोट ना लग जाए। तो ये सब क्या है कि जिस प्रकार गुरुदेव ने अपने जीवन का निर्माण किया, अपने जीवन को बनाया, तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि यहाँ पर कोई भी बुरे विचार, कोई भी अभाव अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। और जब हम ये बोर्ड लगा देते हैं तो वहाँ पर कुछ भी अंदर प्रवेश नहीं करता, क्योंकि जो भी अभाव आता है, जो भी बुरा विचार आता है, पहले ही सोच में पड़ जाता है कि अंदर कैसे प्रवेश करें, क्योंकि यहाँ पर तो पहले से ही आदेश लिखा हुआ है कि अंदर प्रवेश नहीं करना, तो वो बाहर से ही लौट जाता है। तो फिर मन में विचार आया कि स्वर्णिम, कि सोने के द्वारा ही तो सारे आभूषण घड़े जाते हैं। जैसे कि बहन ने कहा कि अब हीरक जयंती की ओर अग्रसर हो रही है, तो क्या है कि उस सोने के अंदर ही तो हीरे, पन्ना, जवाहरात सब घड़े जाते हैं। तो ठीक इसी तरह से ही कहा कि स्वर्ण की कभी भी चमक फीकी नहीं पड़ती। तो हमारे जीवन में गुरुदेव आ गए तो हमारा भी जीवन सोने की तरह चमकने लग गया, और इसी सोने में हीरे जवाहरात गढ़े जाएंगे और अनेक तरह के जीवन पहनकर हम इसी प्रकार चमकते दमकते रहेंगे। तो ये जेवर स्थूल के नहीं, ये भाव और भक्ति और प्रेम के जेवर है जो हमें इस सत्संग की पाठशाला में मिलते हैं, वो बाहर कहीं भी नहीं मिलते। तो कहा जब हमारे जीवन का निर्माण होता है तो हम उनका निर्माण दिवस मना पाते हैं, क्योंकि संतों ने तो अपने जीवन का निर्माण किया और निर्वाण तक पहुंच गए। तो हम भी अपने जीवन का निर्माण करें और निर्माण करके निर्वाण तक पहुंचे। फिर मन में भाव आया कि घर की रसोई, तो घर की रसोई क्या है? घर में कहते हैं ना, घर का बना हुआ खाना शुद्ध होता है, वो आसानी से पच जाता है। बाहर का खाना एक दिन अच्छा लगता है, 2 दिन अच्छा लगता है, लेकिन तीसरे दिन हमें नुकसान देने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पवित्रता नहीं होती, वहाँ प्यार नहीं होता, वहाँ शुद्ध मसाले नहीं होते। तो ये सत्य है। तो हमारे घर की रसोई कौन सी है? हमारा जो ये दिल है, यही हमारे घर की रसोई है। और जो वो सुबह से शाम तक हमें वाणियां सुनाते हैं, भाव देते हैं, वही हमारे मसाले हैं। और उनसे बनी जो रसोई होती है वो पवित्रता का प्रतीक होती है। जिस प्रकार की एक माँ या कहे एक गृहिणी घर में जब खाना बनाती है तो पूरी शुद्धता का ध्यान रखती है, कोई भी त्रुटि उसमें नहीं होने देती, कोई भी
भी गंदी चीजों की मिलावट उसमें नहीं होने देती। ठीक इसी तरह से जब हमारी शुद्धता की रसोई तैयार होती है, हमारी मन की रसोई तैयार होती है, तो जब हम उसके हाथ में सौंप देते हैं तो हम सब हर समय हाथ धो धोकर, यानी कहा ना शुभ्र चांदी सा चमक उठे दिल का दर्पण, तो ये कब चमकेगा जब हमारे भीतर कोई भी एक गलत मसाला, कोई भी एक चेटी या कोई त्रुटि आने लग जाती है, उसी टाइम हम धोने लग जाए। तो कौन से जल से धोना है? प्रेम के जल से, भाव के जल से। तब हमारी जो ये मन की रसोई है ये शुद्ध और पौष्टिकता से भरपूर बनेगी। फिर सुना था कि कुपोषण हार। तो कुपोषण क्या है? सबको पता है। पहले बहुत कुपोषण था जिससे कि बच्चे तंदुरुस्त नहीं होते थे, वो थोड़े समय बाद बीमार रहने लग जाते थे। तो वहां पर कुपोषण कैसे हारा? जब उन्हें पौष्टिक आहार मिलने लग जाता है, पौष्टिक खुराक मिलने लग जाती है, तो वहां पर कुपोषण हार जाता है, तो बच्चे स्वस्थ होने लग जाते हैं। तो हम क्या हैं? हम भी उसके बच्चे हैं। हम जो कुपोषण यानी जो बेकार की चीजें, जो बेकार का कूड़ा अपने भीतर इकट्ठा करते जा रहे थे, उससे हमारा मन गर्त में जा रहा था, हमारा जीवन बेकार जा रहा था, हमारे जीवन में बेकार की बातें अधिक थी और भाव की बातें कम थी। तो कहा, तो वहां पर जब हम उसके पास आते हैं, भाव की खुराक मिलने लग जाती है, तो कहा ना कि ये पौष्टिक आहार खाओ, ये नहीं मिलेगा, तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं तो मत खाओ, भूखे ही रहो। तो ठीक इसी तरह से वो भी हमें ऐसे ही डांटता है कि तुम्हें ये भाव लेना है तो लो, इस भाव से सजना है तो सजो, नहीं तो भूखे ही रहो, नहीं तो कोई भाव नहीं। क्योंकि अभावों से हमें वो बचाता है। तो फिर कहा इस तरह से वो कुपोषण हार जाता है, यानी कि कहा विचारों के चारे में बच जाइएगा, यानी कि उसके भाव हमारे मन में बचने लग जाते हैं और धीरे धीरे वो भाव का घड़ा भरने लग जाता है। तभी तो माँ ने कहा वो घड़ा समक्ष खड़ा, अमृत गागर है भरी धरी तुम तोड़ो पीने वाला। तो अमृत गागर तो भरी धरी है, लेकिन हमें पीना आना चाहिए, हमें पीने की लत लगनी चाहिए। जब हमें वो लत लग जाती है तो हम उस अमृत के बिना रह नहीं